आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको ऐसे ही वन शॉट्स मेरे चैनल पे रेगुलर मिलते रहेंगे। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आती होगी और ये टॉप 3 है। जंगकुक अपने सर से कहती है, सर क्या मैं आपके बेबी की मॉम बन सकती हूँ? ये सुनने के बाद त्योंग अपने शॉकिंग फेस के साथ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है और तभी त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि क्या बोला तुमने? तभी जंगकुक कहते हैं, सर ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी यूनिवर्सिटी में एक नाटक है ना, तो मुझे वही नाटक करना है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी। तो त्योंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी जंगकुक कहता है, क्यों सर मैं आपके बेबी की मॉम नहीं बन सकती हूँ? और ये कह के जंगकुक वहाँ से चली जाती है। त्योंग कंफ्यूज हो जाता है कि जंगकुक ने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो उसके बेबी की मॉम नहीं बन सकती है। जंगकुक अपने रूम में आती है और अपने रूम की एक कबर्ड को खोलती है और उसमें त्योंग की सारी पिक्स देखती है और वो एक स्माइल करती है। जंगकुक त्योंग को तब से लाइक करती है जब से जंगकुक को लव और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चला और जंगकुक के दिल में ये फीलिंग आने लगी। पहले जंगकुक सिर्फ त्योंग को पसंद करती थी, बट अब जंगकुक त्योंग से प्यार करती है और वो पहले ये सब बिल्कुल भी शो नहीं करती थी क्योंकि जंगकुक बहुत ज्यादा छोटी होती है और त्योंग उसके अंकल के सन होता है, इसलिए जंगकुक बिल्कुल भी नहीं करती है। बट अब जंगकुक को बिल्कुल भी ये केयर नहीं है और वो सोली त्योंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो जंगकुक त्योंग से कितना ज्यादा प्यार करती है, बट त्योंग बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहता। और ये सब सोचने के बाद जंगकुक एक लंबी सांस लेती है और त्योंग की एक फोटो को उठाती है और उस पर सॉफ्टली किस करती है और उसे अपने चेस्ट के साथ लगा लेती है और जाके डोबेट के अंदर उस फोटो को टाइटली हक करके सो जाती है। नेक्स्ट डे जब त्योंग अपनी कंपनी के लिए जा ही रहा होता है तभी वहाँ पे जिमिन आती है और जिमिन त्योंग से कहती है कि त्योंग प्लीज अपना ब्रेकफास्ट करके जाया करो, ऑलमोस्ट डे मॉम तुम्हारे चक्कर में बहुत ज्यादा टेंशन लेती है। और तभी जंगकुक फटाफट से एक बनाना मिल्कशेक अपने हैंड में पकड़ते हुए त्योंग के पास लाती है और त्योंग को वो सब देती है, बट त्योंग उसे नहीं पीता और वो त्योंग अपनी कोल्ड आइस के साथ उस बनाना मिल्कशेक के साथ देखता है। इसके बाद जंगकुक को जब नोटिस करती है कि त्योंग ये नहीं पी रहा है, इसलिए जंगकुक उसे पीने लगती है और जैसे ही उसे पी के अपने हैंड में रखी रही होती है तो त्योंग उस ग्लास को पकड़ के पी जाता है और ड्रिंक करने के बाद सिर्फ जंगकुक त्योंग के फेस की ओर देखने लगती है। त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में जिमिन से कहता है कि हाँ मैंने पी लिया, प्लीज मुझे जाने दो। और त्योंग का ये बिहेवियर देखने के बाद जिमिन के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और जंगकुक पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि त्योंग ने उसका बनाना मिल्कशेक क्यों पी लिया और उसे थोड़ी देर बाद याद आता है कि उसका बनाना मिल्कशेक तो झूठा होता है। और ये सोचने के बाद जंगकुक मनी मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि उसे लगता है त्योंग उसे लाइक करता है और उन दोनों की अनफॉर्चुनेटली किस हो चुकी है कि दोनों के लिप्स एक ही ग्लास से लगे, इसलिए जंगकुक बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो फटाफट से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होती है और वहाँ से चली जाती है। जंगकुक जब यूनिवर्सिटी आती है तब वो अपने कुछ फ्रेंड्सों से मिलती है और उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स की जो कि दोनों एक दूसरे के फैमिली रिलेटिव ही होते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी फैमिली मान जाती है और उन दोनों की शादी होने वाली होती है। ये सोच के जंगकुक को भी माइंड में आता है कि वो अब बहुत कुछ भी हो जाए वो त्योंग को अपनी फीलिंग के बारे में बताएगा ही, चाहे त्योंग उससे गुस्सा करे, उससे बात ना करे, बट वो अपने दिल में अब नहीं रख सकता क्योंकि त्योंग को ये पता हो चाहे ना पता हो, बट त्योंग की फैमिली उसकी शादी के लिए तैयारी कर रही है और जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि उसका प्यार उसके सामने किसी और से शादी कर ले। इसलिए यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद त्योंग की कंपनी में जंगकुक चला जाता है और वो उसकी कंपनी में जैसे ही पहुंचता है सभी उसे सिर्फ इस नाम से जानते हैं कि वो त्योंग का फैमिली रिलेटिव है, इसलिए जंगकुक को वो सभी जाने देते हैं। और जंगकुक जब त्योंग के केबिन में जाती है तब वो एक गर्ल और त्योंग को देखती है जो कि वो गर्ल बहुत सी टाइटली क्लोथ पहनी होती है और त्योंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, ऐसा जंगकुक को फील होता है। जंगकुक फटाफट से उस गर्ल के पास जाती है, उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर लेती है और उसे त्योंग से थोड़ा पुश कर देती है, जिसकी वजह से उस गर्ल के हेयर्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो जंगकुक की फेस की ओर देखती है। उस गर्ल की हेयर्स को जंगकुक ने इतने ज्यादा टाइटली पकड़ा था जिस वजह से वो गर्ल रोने लगती है और तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और वो जंगकुक के हैंड को छुड़ाते हुए बहुत जोर से स्लैप मार देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे बिना केबिन में नॉक किए हुए अंदर आने के? जंगकुक, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैमिली रिलेटिव हो या तुम मेरे कुछ लगते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी आके मेरी कंपनी में करोगे। और त्योंग फटाफट से लीसा के पास चले जाता है और उसके सॉफ्टली कहता है कि तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हुआ, बट लीसा अपनी हेयर्स को रफ करते हुए कहती है नो त्योंग मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और ये कहकर लीसा चली जाती है। जंगकुक अपने चीक्स को पकड़ के उसी पोजीशन में पूरी तरह से शॉक खड़ा होता है कि त्योंग ने किसी और के लिए उसको स्लैप मारा है। जंगकुक को आज तक किसी ने भी कुछ भी नहीं किया होता क्योंकि जंगकुक पूरे घर में इकलौती डॉटर होती है उन लोगों की। आज तक त्योंग या किसी ने भी उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया, बट आज त्योंग ने किसी और के लिए उसके ऊपर हाथ उठा दिया। ये देखने के बाद जंगकुक को बहुत ज्यादा ही रोना आ जाता है और वो सोली करके रोने लगते हैं। त्योंग को जब सेंस आता है कि उसने जंगकुक को स्लैप मारा है, वो सोली जंगकुक के क्लोज जाता है और उसके हैंड को पकड़ लेता है, उसकी चीज को सॉफ्टली रफ करने लगता है, बट त्योंग
को जंकुक टाइटली पकड़ लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और उसके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंकुक अपने हैंड को त्योंग के नेक के अराउंड ले जाता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। आधे घंटे बाद त्योंग भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली किस करने लगते हैं और तुरंत तभी केबिन में नॉक होता है। इस वजह से त्योंग अपने सेंस में आ जाता है और वो जंकुक को अपनी पास से थोड़ा पुश कर देता है और वो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि जो भी केबिन के बाहर है वो मुझसे आधे घंटे बाद आके मिलना। इसलिए केबिन में कोई भी नॉक नहीं होता और वो पर्सन वहां से चला जाता है और जंकुक की ओर त्योंग बहुत ही कोल्ड आइज से देखता है और उसके दूसरे चीक पे भी बहुत जोर से स्लैप मार देता है, जिसकी वजह से इस बार जंकुक फ्लोर पे गिर जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा ब्रदर लगता हूँ। पर जंकुक अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाती है और वो त्योंग के फेस की ओर देखती है और उससे अपने दोनों चिक्स को रफ करते हुए कहती है कि तुमने मुझे इतने जोर पे स्लैप क्यों मारा है त्योंग, देखो तुम्हारे वजह से मेरे चीक्स रेड हो गए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये मजाक नहीं है मेरे लिए। इस बार त्योंग जंकुक के दोनों हैंड्स को अपनी ओर पुल करता है और उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो जंकुक, अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया तो तुम्हें पता है ना क्या हाल होगा तुम्हारा। हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो प्लीज अपने सर से ये प्यार का भूत उतार दो। और मैं तुमसे 15 इयर्स बड़ा हूँ जंकुक, तो प्लीज अपने सेंस में रह के बातें करो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। इस बार जंकुक की आईज रेड हो जाती है और वो त्योंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्योंग, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है तुमसे, प्लीज मेरे को एक्सेप्ट कर लो, प्लीज अगर तुम मेरी बॉडी चाहते हो तो भी मैं अपनी बॉडी दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझसे प्यार करो ना त्योंग, चाहे तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी से भी सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। ये कह के जंकुक अपने स्कार्फ को नीचे फेंक देता है और ये देखने के बाद त्योंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत जोर से जंकुक को धक्का देता है, जिसकी वजह से जंकुक बेंच के साथ टकरा जाता है और उसके लेग्स पे बहुत ज्यादा ही चोट लग जाती है और त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम जैसी गर्ल से मैं कभी प्यार ही नहीं कर सकता हूँ जंकुक, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और ये कह के जंकुक को उसी तरह से त्योंग केबिन में छोड़ के अपनी केबिन से बाहर चले जाता है और त्योंग को इस तरह जाते हुए देख के जंकुक और भी ज्यादा रोने लगता है और वो अपने लेग्स के अराउंड देखता है तो वो देखता है उसके, तो जंकुक देखता है कि पूरे फ्लोर पे ब्लीडिंग हो चुकी है, उसके पैर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए जंकुक आपको ठीक ठाक करता है और त्योंग के केबिन से चुपचाप चले जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, त्योंग एवरी डे घर आता है बट वो जंकुक से कोई भी बात नहीं करता और उसने जंकुक को पढ़ाना भी बंद कर दिया होता है, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज्यादा ही टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा ही अपने रूम में रोता है और वो बहुत कम कुछ खाता है। आज त्योंग और जंकुक की फैमिली एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाने वाली होती है। त्योंग की मॉम और जंकुक की मॉम उसे कहती है कि उनके साथ पार्टी में चलने के लिए, बट त्योंग की वजह से जंकुक इतनी ही सैड होती है इसलिए वो बिल्कुल भी वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं होती है और वो वहीं घर पे रुक जाती है और मिस्टर किम एंड मिसेस किम और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बिल्कुल भी जंकुक को मना नहीं पाते हैं और वो लोग भी वहाँ से पार्टी के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी बिजनेस पार्टी में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। त्योंग आज बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसको बहुत ज्यादा ही पिला दी होती है और त्योंग आज घर वापस आता है तो उसे तो याद नहीं होता है कि पेरेंट्स उसके बिल्कुल भी घर पे नहीं है, इसलिए वो डोरबेल ज्यादा ही नॉक कर रहा होता है और जंकुक पूरी तरह से जगह होता है क्योंकि उसे पता है त्योंग आने वाला, बट इतना लेट इस वजह से जंकुक थोड़ा घबरा जाता है और वो सोली गेट के पास जाता है और वो सुनता है कि त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में उसको गेट खोलने के लिए कह रहा होता है और जंकुक सोली गेट खोल देता है और जैसे ही वो जाने ही वाला होता है तभी त्योंग आकर उसे पीछे से टाइटली हग कर लेता है, जिसकी वजह से जंकुक फ्रीज हो जाता है और त्योंग अपने फेस को जंकुक के नेक के अराउंड ले जाता है और वहाँ पे सॉफ्टली बटरफ्लाइज किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक की हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो त्योंग को किसी भी काम के लिए रोक नहीं पाती क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक होती है। और जंकुक जब त्योंग को रोकने की कोशिश ही करती है तभी त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस बार त्योंग जंकुक को अपनी ओर टर्न कर लेता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को लॉक करके बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है और उसे किस करते करते त्योंग अपने रूम में ले जाता है और सोली जंकुक को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी क्लोथ को रिमूव कर देता है और अपनी क्लोथ को भी रिमूव कर देता है। जंकुक बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है त्योंग को रोकने की क्योंकि उसे पता है त्योंग बहुत ज्यादा ड्रंक है और नेक्स्ट मॉर्निंग त्योंग को कुछ भी याद नहीं रहेगा और त्योंग सिर्फ जंकुक को ही ब्लेम देगा, इसलिए जंकुक त्योंग को रोकने की कोशिश करता है बट थोड़ी देर बाद जंकुक भी हार जाता है और त्योंग उसके साथ जो करना चाहता है वो उसे करने देता है। त्योंग जंकुक की होल बॉडी पे हिकीज दे देता है और वो सोली उसके चेस्ट के अराउंड आ जाता है और उसके चेस्ट पे अपने माउथ को ले जाके उसके निपल्स को सक करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक अपने हैंड को त्योंग की ईयर के अराउंड ले जाती है और उसे टाइटली ग्रैब कर लेती है और जंकुक बहुत ज्यादा प्लेजर में होता है, इस वजह से वो मॉर्न करने लगता है और जंकुक के साथ त्योंग सोली इंटीमेट हो जाता है और होल नाइट त्योंग जंकुक को इसी तरह से उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है।
मॉर्निंग के 5 AM जब जंकुक की आइज खुलती है तो वो अपने आप को त्योंग के वेस्ट के अराउंड ट्रैप देखती है और जंकुक अपने फेस पे एक सॉफ्टली स्माइल लाती है और जंकुक त्योंग के लिप्स पे एक लिप्स किस करती है और वहाँ से अपने क्लोथ्स को उठाती है और सोले सोले रूम से बाहर चली जाती है और फ्रेश होने के बाद वो जाके अपने बेड पे सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंकुक और त्योंग की फैमिली आ चुकी होती है तब जंकुक बहुत ज्यादा वीक लग रही होती है, इसलिए वो फटाफट से जाती है और वो बहुत सारा खाना खाने लगती है, जिसकी वजह से मिसेस जॉन पूरी तरह से शॉक होती है और वो जंकुक के फेस की ओर देखने लगती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि बहुत दिनों से जंकुक कुछ भी ढंग से खा नहीं पा रहा होता है। और जंकुक आज बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है शायद त्योंग को सब कुछ याद होगा और तभी वहाँ पे त्योंग आ जाता है और वो जंकुक के फेस की ओर देखने लगता है और जंकुक अपने फेस पे एक बनी स्माइल लेके सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है, जिसकी वजह से त्योंग भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जंकुक ने त्योंग से बिल्कुल भी बात नहीं की है और ये त्योंग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड फील कराता है क्योंकि वो भी जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बट वो अपनी फैमिली की वजह से वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनकी फैमिली का बिल्कुल भी रिलेशन खराब हो जंकुक और त्योंग की वजह से, इसलिए त्योंग आज भी अपनी फीलिंग को जंकुक से छुपाता है। तभी वहाँ पे डोरबेल नॉक होती है और मिसेस किम जाके डोर को ओपन कर देती है और वहाँ पे लिसा आ जाती है और मिसेस जॉन लिसा को लेके अंदर आ जाती है, जिसे देखने के बाद जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है बट वो कुछ भी नहीं कहता और अपने ब्रेकफास्ट को करने ही लगता है। तभी त्योंग लिसा को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो जाता है और वो अपने फेस पे स्माइल दिखाते हुए लिसा को पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मिसेस किम और मिस्टर किम त्योंग को बताते हैं कि उन्होंने लिसा के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी है, जो सुनने के बाद जैसे कि जंकुक की पूरी तरह से दुनिया ही हिल जाती है और त्योंग भी शॉक हो जाता है कि उसकी शादी लिसा के साथ फिक्स हो चुकी है और त्योंग एक बार सिर्फ जंकुक की ओर देखता है और जंकुक अपनी रेड आइज के साथ सिर्फ त्योंग के आंसर का वेट कर रहा होता है, पर त्योंग कुछ कहने ही वाला होता है। तो मिस्टर किम अपने कोल्ड वॉइस में बोलते हैं त्योंग से, त्योंग प्लीज अपना आंसर बताओ, तुम लिसा से शादी करोगे ना, ये हमारा डिसीजन है। तभी त्योंग एक फोर्सफुल स्माइल लाता है अपने फेस पे और अपने डैड से अपनी काम वॉइस में कहता है डैड आप मेरी शादी जिससे कराना चाहते हैं आप उससे करा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद जैसे जंकुक के हार्ट्स के मिलियन टुकड़ों में टुकड़े हो चुके होते हैं और वो फटाफट से अपने आइज को ना रोकते हुए वहाँ से अपने रूम में चले जाता है, जो देखने के बाद त्योंग को भी बहुत ज्यादा सैड फील होने लगता है और वो जंकुक के पीछे जाना चाहता था बट लिसा आके उसे टाइटली हग कर लेती है और त्योंग जंकुक के पीछे नहीं जा पाता है। जंकुक फटाफट से अपने रूम में जाता है, अपने रूम के डोर को लॉक कर लेता और अपने सामने मिरर के क्लोज जाता और अपने टॉप्स को नीचे उतार देता और वो त्योंग के दिए हुए हिक्कीज को देखने लगता है, जो कि देखने के बाद जंकुक को और भी ज्यादा रोना आ जाता है क्योंकि लास्ट नाइट उसने और त्योंग ने बहुत ज्यादा ही अच्छे मोमेंट्स याद किए होते हैं। ये इनफैक्ट ये सब त्योंग को याद नहीं होता बट जंकुक को तो सब कुछ याद होता है, पर त्योंग बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करता है। त्योंग के इस आंसर से जंकुक को ऐसा लगता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। त्योंग जंकुक से बात करने की कोशिश करता है बट जंकुक त्योंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। आज जिमिन और युंगी भी अपने हनीमून से वापस आ चुके होते हैं और वो उन्हें पता चलता है कि त्योंग और लिसा की शादी फिक्स हो गई। ये सुनने के बाद तो जिमिन जैसे कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो त्योंग के पास आती है और त्योंग से पूछती है कि त्योंग तुम तो जंकुक से प्यार करते हो तो लिसा कहाँ से बीच में आ गई। पर तभी त्योंग अपनी काम वॉइस में उससे बताता है कि जिमिन ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब डिसीजन मॉम डैड का, उन्होंने मेरी शादी फिक्स की है। तभी जिमिन अपने काम वॉइस में कहती है कि त्योंग तुम्हारी शादी फिक्स की और तुम एक क्या दूध पीते बच्चे हो, तुम अपने फीलिंग्स को ना ही तो तुम जंकुक को बता रहे हो और ना ही तो तुम अपने मॉम डैड को बता रहे हो, मुझे तो बताने दो, कम से कम मैं तो उन्हें बता पाऊंगी। आखिर प्रॉब्लम क्या है त्योंग कुछ कह ही पाता। तभी वहाँ हॉल रूम में जंकुक आता है और वो सबको बुलाने लगता है, जो देखने के बाद त्योंग और जिमिन भी हॉल रूम में चले जाते हैं। जंकुक अपने फेस पे एक बनी स्माइल लेता है और वो सभी को बताता है कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप कर लिया है और वो जाके यूएस में पढ़ना चाहता है। ये सुनने के बाद तो त्योंग शॉक हो जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जिमिन उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि जंकुक तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम हमारे साथ पढ़ सकते हो। बट त्योंग के फेस की ओर जंकुक देखता और फिर वो जिमिन के फेस की ओर देखते हुए उससे कहता है कि जिमिन तुम नहीं समझोगी, इस स्टडीज मैं यूएसए में ही करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा भी ड्रीम है और मॉम डैड का भी ड्रीम है। कुछ लोग शायद पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर पाते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जंकुक अपनी स्टडी यूएसए में कंप्लीट करे। वो जाके जंकुक को टाइटली हैक कर लेते हैं और उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कहता बट त्योंग बहुत कुछ कहना चाहता होता है बट त्योंग
की नज़र जंकुक के हैंड में रिपोर्ट्स की ओर चली जाती है और वो उससे रिपोर्ट्स के बारे में जैसे ही कुछ पूछता है तभी जंकुक कहता है ये कुछ फाइल्स हैं, और ये कह के जंकुक त्योंग को इग्नोर करके वहाँ से अपने रूम में चले जाता है और उनकी डोर को लॉक कर देता है और डोर के साथ ही टच करके फ्लोर पे बैठ जाता है और उन रिपोर्ट्स को टाइटली हक करके रोने लगता है और उन रिपोर्ट्स में पेपर्स निकाल के उन्हें देखने लगता है और उन पेपर्स में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। वहाँ अपने हैंड्स को सॉफ्टली रफ करने लगता है और फिर वो अपने स्टमक के अराउंड अपने हैंड को ले जाता है और उसे सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है, बेबी आई नो तुम्हारे डैड हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट मैं तुम्हें अकेले ही पालूंगी। और वो याद करने लगता है कि आज मॉर्निंग में क्या हुआ। कुछ दिन जब से वो त्योंग से इंटीमेट हुआ उसके कुछ दिन में से बात से ही जंकुक और भी ज़्यादा वीक पड़ने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आने लगती है। इस वजह से वो डॉक्टर के पास बिना किसी को बताए चेकअप करने के लिए जाता है क्योंकि उसकी एक फ्रेंड ने बताया होता है कि इन सब का कुछ ना कुछ तो एक कारण होता है। जो सुनने के बाद जंकुक थोड़ा शॉक होता है और वो जब हॉस्पिटल जाता है तब उसे पता चलता है कि वो 1 वीक प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एक सेकंड के लिए, बट उसे सब कुछ याद आ जाता है कि त्योंग और लीसा की शादी फिक्स हो चुकी है और त्योंग इसमें कुछ भी नहीं करना चाहता है। इसलिए जंकुक ने डिसाइड किया है वो अपनी फैमिली को बिना बताए यहाँ से चला जाएगा क्योंकि वो जानता है अपनी फैमिली को अगर उसने बताया तो उसकी फैमिली बिल्कुल भी उसे माफ नहीं करेगी और त्योंग तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। जंकुक उन रिपोर्ट्स को अपने बेड पे रखता है और जाकर फ्रेश होने लगता है। वो जब बाहर आता है ये फ्रेश होकर तब वो देखती है कि त्योंग उन रिपोर्ट्स को पढ़ने ही वाला होता है। तुरंत जंकुक जाती है और त्योंग के हैंड से उस रिपोर्ट को ले लेती है और त्योंग की ओर अपने कोल्ड आइज के साथ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई त्योंग, तुम मेरे रूम में क्या करने आए हो। और त्योंग जंकुक के हैंड से उस रिपोर्ट को लेते हुए कहता है कि मुझे रिपोर्ट्स पढ़नी है, किस चीज़ की रिपोर्ट्स हैं। तभी त्योंग के हैंड से जंकुक उस रिपोर्ट्स को ले लेता है और उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम अपनी वाइफ लीसा पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के त्योंग को जंकुक अपने रूम से निकाल देता है और देखने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे त्योंग जंकुक से बात करना चाहता था बट जंकुक उससे कोई भी बात नहीं करता और वो वहाँ से यूएसए की फ्लाइट लेके चला जाता है। ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं और जंकुक ऑल डे अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को कॉल करता है। इनफैक्ट त्योंग को कभी कॉल नहीं करता है बट त्योंग जब भी बात करने की कोशिश करता है तुरंत ही जंकुक सब कुछ कह के कॉल कट कर देता है और वो त्योंग से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके होते हैं त्योंग और जंकुक के बीच में कोई भी बातें नहीं होती हैं बट जंकुक को इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि जंकुक उससे क्यों बातें नहीं कर रहा है, क्या जंकुक के दिल में उसके लिए प्यार खत्म हो गया है। और ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए थे। त्योंग सिर्फ अपनी शादी को टाले ही जा रहा होता है जिसकी वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और उससे कहते हैं कि 6 मंथ हो चुके हैं त्योंग, प्लीज़ अब तो तुम शादी कर लो। बट त्योंग अब भी कोई ना कोई बहाने देता और वो शादी करना नहीं चाहता क्योंकि वो जंकुक से प्यार करता है। उसके दिल में सिर्फ जंकुक बसी हुई है। त्योंग अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है तब उसको केबिन में नॉक होता है, इसलिए त्योंग अपनी काम वॉइस में उस पर्सन को आने के लिए कहता है और वो पर्सन जब अंदर आ जाता है तभी त्योंग उसको देख के जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि बोगम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बोगम हंसते हुए कहता है कि त्योंग मैं तो तुम्हें बहुत टाइम से मिस कर रहा था और टाइम ही नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल के काम में इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ। अच्छा वैसे जंकुक कैसी है और तुम्हारा बेबी कैसा है? मैंने तो उसका जब चेकअप किया था उसके बाद से तो वो कभी मेरे पास चेकअप कराने ही नहीं आई। ये सुनने के बाद त्योंग कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि जंकुक का बेबी, जंकुक प्रेग्नेंट, मेरा बेबी मतलब। तभी बोगम हंसते हुए कहता है ओ त्योंग प्लीज मुझे फूल मत बनाओ, मैंने खुद जंकुक की रिपोर्ट्स देखी हैं और उन रिपोर्ट्स में साफ साफ बताया गया है कि वो बच्चा तुम्हारा है क्योंकि मैं तुम्हारे ब्लड ग्रुप को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस वजह से जब मैंने वो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया तो मुझे तो पता चल गया कि वो बेबी तुम्हारा है। और जंकुक से मैंने बहुत ही फोर्सली जब पूछा था तब जंकुक ने मुझे बताया था कि वो बेबी तुम्हारा है, बट तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे और सीधा प्रेग्नेंट हो गया है जंकुक है। तभी त्योंग अपनी कोल्ड आइज के साथ बुगम की ओर देखता और उससे कहता है कि बुगम तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज साफ साफ बताओगे। और जंकुक तो साउथ कोरिया में है ही नहीं, वो तो यूएसए में अपनी स्टडीज करने के लिए चला गया है। तभी बुगम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो जंकुक के बारे में सब कुछ बताता है जो 6 मंथ पहले जंकुक उसके पास आया था और क्या क्या हुआ था। त्योंग को बुगम बताता है कि 6 मंथ पहले जब जंकुक आया था तो उससे पता चला था कि जंकुक प्रेग्नेंट है और बुगम ने जब उससे पूछा था कि ये बेबी किसका है तब जंकुक बिल्कुल भी बताना नहीं चाह रहा होता है, पर बुगम उससे कहता है कि उसे उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। इसलिए बुगम की इस तरह क्वेश्चंस की वजह से जंकुक साफ साफ बता देता है कि ये बच्चा त्योंग का। बुगम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो जानता है त्योंग जंकुक से प्यार करता है, बट उसकी फैमिली इस बात में तैयार नहीं हुई और जंकुक बिल्कुल भी नहीं जानता है कि बुगम त्योंग का फ्रेंड है। जंकुक की इस बात से शायद बुगम को कहीं ना कहीं शक होता है, इसलिए वो उसके थोड़े से ब्लड को टेस्ट करता है त्योंग के ब्लड के साथ, जिस वजह से उसको पता चलता है कि ये बच्चा सही में
त्योंग का ही है और जंगकुक वहाँ से चले जाता है। और अब त्योंग को समझ आता है कि उस दिन उस रिपोर्ट्स में आखिर क्या लिखा हुआ होता है। और त्योंग अपने फोरहेड को पकड़ लेता है और उस नाइट के बारे में सब कुछ याद आने लगता है कि उस नाइट को उसने कोई भी ड्रीम नहीं देखा था, उसने सही में जंगकुक के साथ वो इंटीमेट हुआ होता है। तभी त्योंग बोगम को टाइटली हग कर लेता है और वो उससे कहता है कि थैंक यू सो मच बोगम मुझे ये सब बताने के लिए। और ये कह के त्योंग बोगम को वहीं छोड़ता है और वो फटाफट अपने घर के लिए चला जाता है। और वो जब घर पहुंचता है तब सभी मेंबर्स त्योंग को देख के शॉक होते हैं, क्योंकि त्योंग इस समय तो कभी भी घर वापस नहीं आता है। और त्योंग आने के बाद तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में सबसे कहता है कि वो लिसा से शादी नहीं करना चाहता है, वो जंगकुक से प्यार करता है और वो जंगकुक से ही शादी करेगा। ये सुनने के बाद सभी जैसे एक तरह से शॉक हो जाते हैं, बट वो सभी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जंगकुक से प्यार था तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, हम अब तक तो तुम्हारी शादी कर देते और अब तक तो हमें हमारा कोई ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर मिल जाती। त्योंग ये सुनने के बाद त्योंग शॉक होता है और वो अपने सभी फैमिली मेंबर्स की ओर देखने लगता है और सब वो हंसते हुए कहते हैं कि हम आज की जनरेशन के लोग हैं और वैसे भी हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, ना कि फैमिली रिलेटिव्स हैं। जो हमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तुम्हारी शादी में तभी मिसेस किम आती हैं और वो कहते हैं कि जाओ जंगकुक को वापस ले आओ। त्योंग अभी बिल्कुल भी नहीं बताता उन्हें उनके प्रेगनेंसी के बारे में, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो अभी सुनेंगे जंगकुक के प्रेगनेंसी के बारे में तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। और त्योंग को जंगकुक के पास जाकर उसे मनाना भी तो है, इसलिए त्योंग आज की फ्लाइट से ही पहुंच जाता है यूएसए और वो जंगकुक के फ्लैट के सामने ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली ने बता दिया था जंगकुक कौन से फ्लैट में रहता है। इसलिए त्योंग को जंगकुक को ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और त्योंग बहुत जोर जोर से डोरबेल नॉक कर रहा होता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसकी इस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जंगकुक को सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ रहा होता है। इसलिए वो अपने स्टमक को पकड़ता है और उससे अपनी बेबी को कहता है बेबी अब कौन डिस्टर्ब करने आ गया। और जंगकुक सोली सोली डोर की क्लोज जाता और डोर को ओपन करता और जैसे ही नीचे से ऊपर त्योंग के फेस की ओर ताकता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने त्योंग होता है। और वो फटाफट से गेट बंद करने की कोशिश करता है, बट त्योंग अपने पैर से गेट को रोक लेता है और वो जंगकुक के फेस की ओर देखता है और सोली सोली उसके स्टमक की ओर फेस ले जाता है। तब वो देखता है कि जंगकुक 5 नहीं तो 6 मंथ का प्रेग्नेंट होता है और वो फटाफट से जाके जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक शॉक होता है और वो त्योंग को अपनी ओर से पुश करने की कोशिश करता है और उसे कहता है यूंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में त्योंग जंगकुक से कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे सब पहले क्यों नहीं बताया जंगकुक, उस नाइट के बारे में तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा कभी। तभी जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है यूंग आप किस नाइट के बारे में बता रहे हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और ये बेबी मेरे बॉयफ्रेंड का है, प्लीज आप यहाँ से जाइए। बट तभी त्योंग जंगकुक को वॉल के साथ पिन कर देता और उससे कहता है लाइक सीरियसली अगर ये बेबी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का है तो ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले ही तो तुम यहाँ आए हो और ये बेबी तो मुझे 6 मंथ से ज्यादा का ही लग रहा है। जंगकुक क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे, और मेरे पास पूरे सबूत हैं कि ये बच्चा आखिर मेरा है। तभी जंगकुक की आईज रेड हो जाती है और वो अपनी हिचकी उठाते हुए कहता है कि क्या बताती तुम्हें कि तुम तो लिसा से शादी करना चाहते हो, तुम तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते हो, तुमने तो मुझे साफ साफ समझाया था ना कि मैं तुम्हारी लाइफ में ना रहूं, तो मैं इस बच्चे को लेकर नहीं आती, तुम कहाँ जाती। तुम्हें पता है फैमिली वाले को अगर मैं बताती ये बच्चा किसका, क्या बताती, तुम्हें समझ नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते हो कि एक लड़की के ऊपर क्या बीतता है ये सब सोचने के बाद। त्योंग तुमने तो मुझे साफ साफ कहा था कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा 15 ईयर्स का एज गैप है, इसलिए प्लीज त्योंग तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। पर तभी त्योंग जंगकुक को एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक शॉक होती है और उसके आई से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। बट सोली सोली जंगकुक अपने हैंड को त्योंग के नेक के अराउंड ले जाती है और उसे किस बैक करने लगती है। बट जंगकुक की आई से आंसू गिरना बंद नहीं होते हैं, उसकी आई से और भी ज्यादा आंसू गिर रहे होते हैं, क्योंकि उसे अभी भी ये सब कुछ ड्रीम लग रहा होता है। बट त्योंग की बाइट की वजह से जंगकुक अपनी आईज को ओपन कर लेती है और उसे लगता है कि ये नहीं, ये सब बिल्कुल भी ड्रीम नहीं है और त्योंग उससे सीरियसली माफी मांग रहा है। जब त्योंग किस को ब्रेक करता है तब वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है कि हम साउथ कोरिया वापस जाएंगे और मैंने फैमिली वालों से बात ही कर ली है, अब तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। ये सुनने के बाद जंगकुक जैसे कि बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, बट वो फिर सेकंड में सोचती है कि वो तो प्रेग्नेंट है और फैमिली वालों को जब पता चलेगा तब क्या होगा, इसलिए त्योंग को जंगकुक मना कर देती है। बट जंगकुक हंसते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे कहा है कि मैं और तुम यहाँ पे 2 इयर्स तक रहेंगे और हम दोनों यहीं पे शादी करेंगे और इससे फैमिली वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब हम सीधा अपना बेबी लेके ही यहाँ से जाएंगे। और त्योंग जंगकुक को ब्राइड साइड में गोद में कैरी कर लेता है और उसे रूम में ले जाता है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बीत चुके होते हैं। त्योंग और जंगकुक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। त्योंग को एक बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय होता है और वो जंगकुक के साथ वापस साउथ कोरिया आ जाता है और उसकी फैमिली से जब वो मिलता है तब उसकी फैमिली
अपने ग्रैंडसन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस होता है कि वो उन्हें उस बेबी की एज क्या बताएगा, क्योंकि वो बेबी 2 इयर्स का लग रहा होता है और त्योंग की फैमिली जानती है कि वो बेबी 1 ईयर का है। बट त्योंग की फैमिली बिल्कुल भी उनकी एज के बारे में नहीं पूछती और उसे सोली सोली टाइम बीतने लगता है। त्योंग और जंगकुक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कभी कभार जंगकुक त्योंग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बट त्योंग अपने प्यार के साथ जंगकुक को हमेशा मना ही लेता है। त्योंग और जंगकुक का जब लव मेकिंग राउंड बाथरूम में खत्म हो जाता है, तभी त्योंग जंगकुक को फ्रेश कराता है और उसे बेड पे लाता और डुबेट के साथ ढक के उसे अपने आर्म्स में लेके सो जाता और उसके नेक पे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जंगकुक भी इस बार सोली विस्पर करते कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। त्योंग अपनी आइज को बंद कर लेता है और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं हो तो थैंक यू सो मच, बाय।